dear students, I hope you all are doing absolutely amazing. So Liberty की सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है. Already we have covered the meaning and definitions of liberty according to different scholars. Today we are going to talk about features of liberty कि liberty के क्या features हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये नोट्स DU के हिसाब से हैं. I was a student of DU and I have completed my honors in political science from there, not campus. So notes are made accordingly. तो इफ़ यू आर ऑल्सो फ्रॉम DU तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, या फिर अगर आप किसी और एग्ज़ाम या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तब भी ये नोट्स आपके काम आएंगे. और आगे आने वाली सभी जो भी लेक्चर्स होंगे वो विद नोट्स होंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी. So don't forget to like, share, comment and of course subscribe to my channel because this will give me the motivation to do more videos. And I'm always open for feedback. If you have anything to tell me, if you want any kind of improvements in the video, so do let me know in the comment section. I'll definitely work on that. So today we are going to talk about what are the features of liberty. देखिए, इसका पहला पॉइंट है लिबर्टी डज नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स. कि लिबर्टी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती. लेकिन अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको उसमें आपने देखा होगा कि मैं बार बार कहती हूँ कि लिबर्टी इन अ जनरल सेंस मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. कि अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही हैं तो उस सिचुएशन को मैं लिबर्टी की सिचुएशन कहती हूँ. लेकिन यहाँ आकर मैं कहती हूँ कि लिबर्टी डज नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं एक दूसरे के. इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये बेटर समझ में आए. मान लीजिए कि जो मिस्टर ए हैं, ठीक है, इनकी जॉब चली गई, ये काफ़ी गरीब हो गए, इनके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन इनका लाइफस्टाइल बहुत लैविश है, खाना पीना इनको बहुत अच्छा चाहिए, रहने के लिए अच्छा चाहिए. ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अब जॉब चली गई है, पैसे का कोई सोर्स नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मिस्टर बी के घर से चोरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा. अब ये चोरी कर लेते हैं और उसके बाद ये रीज़न देते हैं कि मैंने ये चोरी इसलिए की बिकॉज आई हैव द लिबर्टी टू डू सो. आई हैव फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. मेरे ऊपर तो किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं डेफिनेटली वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ. तो ये बिल्कुल ही गलत कॉनोटेशन हो जाएगी लिबर्टी के कॉन्सेप्ट की. तो लिबर्टी कहना चाहता है कि लिबर्टी का मतलब ये है कि इट विल एडमिट द रैशनल रिस्ट्रेंट्स. कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो कि सही हैं, जिनको कि सही रीजंस की वजह से आपके ऊपर लगाया जा रहा है, वो रिस्ट्रिक्शंस सही हैं. एंड इट टॉक्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ इरैशनल रिस्ट्रिक्शंस. कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इरैशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड आई पोजेस द डिग्री ऑफ LLB, तो गवर्नमेंट मुझे कहती है कि मुझे एक एडवोकेट बनना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव राइट टू प्रोफेशन. देन इट इज़ माई पर्सनल चॉइस दैट वट एवर प्रोफेशन I will like, I'll choose that. Okay, so in that situation जो रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगाई जाएगी that will be a irrational restriction. Okay. Liberty postulates the existence of such conditions which enables the person to enjoy their rights and develop their personalities. ये further liberty के concept को और elaborate करके हमें बताता है कि liberty का simple मतलब है कि इस तरह की conditions हमें अपने समाज में बनानी है जिससे कि इंसान जो है वो अपने rights को enjoy कर सके और अपनी personality को develop कर सके. Liberty is not a license to do anything. It means the freedom to those things which are considered as worth doing and worth enjoying. ये वाली बात तो मैंने आपको हमेशा बताई है कि लिबर्टी इज़ नॉट द लाइसेंस टू डू एनीथिंग. लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आप इस पॉइंटर पर नहीं आ सकते कि मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द लिबर्टी. ये बात करता है कि इंसानों को लिबर्टी देनी है, या फिर कहीं पर भी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग कॉनोटेशन है. इसका साफ सुथरे तरीके से मतलब यही है कि इट मीन्स द फ्रीडम. ये आपको फ्रीडम देता है कि आप वो सभी चीज़ें करें जो कि वर्थ डूइंग है, वर्थ इंजॉइंग है, जो कि एक्चुअल में करने की ज़रूरत है और जिससे कि दूसरे को कोई भी नुकसान ना हो. ऑलराइट, JS मिल ने इस कॉन्सेप्ट को हार्म प्रिंसिपल के नाम से समझाया है. हार्म प्रिंसिपल
ठीक है। और वो बताते हैं कि एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है सेल्फ रिगार्डिंग और एक होती है अदर रिगार्डिंग। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कि जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो मुझे खुद पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज़ करती हूँ तो उसका अगर कुछ अच्छा हो रहा है या उसका कोई बुरा आउटकम है तो वो सिर्फ मुझ पे हो रहा है, तो दैट इज़ अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी। तो वो कहते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में फुल लिबर्टी होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, कि अगर मेरी एक्टिविटी से किसी दूसरे को कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उस टाइम पर इंसान की लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि लिबर्टी जो है वो एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दिस इज द लाइसेंस, दिस गिव्स मी द लाइसेंस टू इवन मर्डर अ पर्सन। नो, दिस इज अ रॉन्ग कॉनोटेशन। लिबर्टी इज फॉर ऑल मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। बार बार इसमें कीवर्ड क्या है? एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज विच इनेबल्स देम टू यूज द राइट, कि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बनाएं जिससे इंसान अपने राइट्स को यूज कर सके, एंजॉय कर सके। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर रहा है कि स्टेट जो है वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस, इस तरह की कंडीशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी जिससे इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो बेटर तरीके से जिएगा, एक डिग्निफाइड लाइफ जिएगा और एक ऐसी लाइफ जिएगा जिसमें कि वो अपने राइट्स को एंजॉय करे और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। अब है कि लिबर्टी जो है इसके दो डायमेंशंस हैं, आप दो तरीकों से समझते हो, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इसका एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आएगी बिकॉज इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। इफ़ यू आर डूइंग एमए पॉलिटिकल साइंस, इफ़ यू आर डूइंग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी पे सेपरेट क्वेश्चन आता है। ईसाया बर्लिन के कॉन्सेप्ट पे सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर ही तरीके से आपको बताती हूँ कि नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, इज़ अ रैशनल बीइंग, वो अपना अच्छा बुरा सही गलत इन सभी के बारे में जानता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट्स, कि किसी भी प्रकार से उसकी एक्टिविटीज़ या उसके एक्शंस को रोका नहीं जाना चाहिए बिकॉज ही इज़ केपेबल इनफ टू मेक हिज डिसीजंस, टू चूज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और पॉजिटिव लिबर्टी वाले सपोर्टर्स जो है वो कहते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्रीडम इफ़ देयर इज़ एब्सोल्यूट